मुंबई शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक नाम बहुत मशहूर था, आरव मल्होत्रा। मल्होत्रा ग्रुप का अकेला वारिस, अरबों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और दुनिया की हर सुविधा। लेकिन इन सबके बावजूद आरव के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसे हमेशा लगता था, मेरे आसपास सब कुछ नकली है, लोग मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हैं। एक शाम आरव अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए शहर के पुराने इलाके से गुजरा। बारिश हो रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। साधारण सलवार कमीज, हाथ में पुराना सा बैग और बारिश में भीगी हुई आंखें। लड़की का नाम मीरा। मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी, शायद बस का इंतजार कर रही थी। आरव का दिल पहली ही नज़र में अटक गया। इतनी सादगी, आजकल ऐसा कोई होता भी है? आरव खुद से बोला। आरव ने गाड़ी रोकी। आरव, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। मीरा थोड़ी घबराई, फिर धीरे से बोली, नहीं धन्यवाद। बारिश तेज होती जा रही थी। मीरा का बैग भीग रहा था। आरव फिर बोला, बारिश में भीग जाओगी, बस पास ही छोड़ दूंगा। कुछ पल सोचकर मीरा मान गई। गाड़ी में बैठते ही आरव ने देखा, मीरा के जूते पुराने थे, मोबाइल भी सादा सा था। उसने मन ही मन मान लिया, ये लड़की गरीब है लेकिन बहुत सच्ची है। मीरा ने अपना पता बताया, एक पुरानी कॉलोनी का नाम। आरव के मन की गलतफहमी और गहरी हो गई। मीरा खामोश थी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा लड़का कौन है। मीरा मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का बहुत सादा है, शायद मिडिल क्लास होगा। उसे भी कहाँ पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है उसकी कीमत में कई घर आ जाएंगे। घर पहुंचने से पहले मीरा ने कहा, धन्यवाद, आपने मदद की। आरव मुस्कुराया, फिर मिलेंगे। मीरा उतर गई। आरव वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसके दिल में पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ अलग सा महसूस हुआ। उस रात आरव पहली बार चैन से सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कोई लड़की बिना पैसों के भी इतनी खूबसूरत हो सकती है? और वहीं दूसरी ओर मीरा अपने कमरे में सोच रही थी, काश वो लड़का सच में वैसा ही हो जैसा दिखता है। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। ये उसके लिए अजीब था, क्योंकि आमतौर पर वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं था। आज उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, मीरा। आरव उसी पुराने इलाके में दोपहर को फिर पहुंचा। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो वहां क्यों आया है। तभी उसने देखा, मीरा सड़क किनारे एक छोटे से बुक स्टॉल पर खड़ी किताबें देख रही थी। सादा कपड़े, खुले बाल और आंखों में सुकून। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। आरव, आप कल वाली लड़की? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आप वही हैं जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया था। दोनों पास के चाय वाले के यहाँ बैठ गए। आरव ने नोटिस किया, मीरा बहुत समझदार थी। उसकी बातें किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। मीरा, आप क्या करते हैं? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक छोटी सी कंपनी है, उसी में काम करता हूँ। मीरा ने सिर हिलाया। उसे आरव पर और भरोसा हो गया। मीरा मन में, सादा है, घमंड बिल्कुल नहीं। आरव मन ही मन सोच रहा था, इतनी सादगी, ये लड़की सच में बहुत गरीब होगी, लेकिन दिल की कितनी अमीर है। उसे लगने लगा वो मीरा को कभी दुखी नहीं होने देगा। चाय पीते पीते मीरा ने बताया कि वो एक एनजीओ में काम करती है और बच्चों को पढ़ाती है। मीरा, पैसे ज़्यादा नहीं मिलते पर सुकून बहुत है। आरव का दिल भर आया। आरव, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। मीरा मुस्कुरा दी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दिन ढलते ढलते दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। हंसी, बातें और एक अनकहा रिश्ता। मीरा को लगा आरव उसे समझता है। आरव को लगा मीरा जैसी लड़की उसकी दौलत की दुनिया को बदल सकती है। मीरा ने जाते जाते कहा, कल बच्चों का फंक्शन है, आप आ सको तो अच्छा लगेगा। आरव ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन मीरा के जाने के बाद आरव ने देखा, मीरा एक महंगी कार में बैठकर चली गई। उसका दिल जोर से धड़का। ये कार किसी गरीब की तो नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, शायद किसी एनजीओ वाले की होगी। और गलतफहमी और गहरी हो गई। उधर मीरा कार में बैठी सोच रही थी, आरव बहुत सादा है, शायद मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन सच अभी भी छुपा हुआ था। अगले दिन एनजीओ के बच्चों का फंक्शन था। एक छोटा सा हॉल, रंगीन गुब्बारे, बच्चों की हंसी और तालियां। आरव सादा कपड़े पहनकर पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी महंगी कार दूर पार्क की थी। उसे डर था, अगर मीरा को मेरी असलियत पता चली तो। मीरा स्टेज पर आई। आज वो सादा नहीं लग रही थी। सफ़ेद सूट, हल्का मेकअप, आत्मविश्वास से भरी आवाज़। बच्चे उसे दीदी कहकर बुला रहे थे। आरव उसे देखता ही रह गया। आरव मन में, ये लड़की सच में अलग है। तभी हॉल में कुछ लोग आए, महंगे सूट, घड़ियां, बॉडीगार्ड। वे सीधे मीरा के पास गए। आदमी बोला, मैडम ट्रस्टी साहब आ चुके हैं। आरव का दिल बैठ गया।
मैडम, मीरा ने बस इतना कहा, मैं अभी आती हूँ। आरव का दिमाग घूम गया। ट्रस्टी, बॉडीगार्ड, क्या ये सब उसी के लिए? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। मीरा बाहर आई तो उसने आरव को परेशान देखा। मीरा, सब ठीक है? आरव मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ, बस थोड़ा काम याद आ गया। मीरा समझ गई आरव कुछ छुपा रहा है। आरव बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रात को उसने मीरा को मैसेज किया, हम कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। मीरा का दिल टूट सा गया। मीरा, मन में, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मीरा सिर्फ एनजीओ वर्कर नहीं थी, वो सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस थी। करोड़ों की संपत्ति, नाम और ताकत, लेकिन उसने सादगी चुनी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन सच बीच में दीवार बन गया। कई दिन बीत गए। आरव ने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन मीरा का चेहरा उसके दिल से नहीं गया। हर रात वही सवाल, अगर वो सच में अमीर हुई तो क्या वो मुझे अपनाएगी? एक दिन मल्होत्रा ग्रुप की बड़ी मीटिंग थी। नई एनजीओ पार्टनरशिप का प्रेजेंटेशन होने वाला था। आरव बोर्डरूम में पहुंचा और तभी दरवाज़ा खुला। सभी खड़े हो गए। अंदर आई मीरा, लेकिन आज वो मीरा नहीं थी। महंगी साड़ी, डायमंड की ज्वेलरी, कॉन्फिडेंस से भरी चाल, साथ में डायरेक्टर्स और सिक्योरिटी। आरव की सांस अटक गई। आरव मन में, ये मीरा? सीईओ बोला, मीट अ न्यू पार्टनर मिस मीरा सिंघानिया, चेयरपर्सन ऑफ सिंघानिया फाउंडेशन। आरव की दुनिया घूम गई। मीरा की नज़र आरव पर पड़ी। वो ठिठक गई। मीरा मन में, आरव यहाँ? मीटिंग के बाद मीरा ने आरव को रोका। मीरा, तुम बिना बताए चले क्यों गए? आरव की आंखों में दर्द था। आरव, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझे छोटा समझोगी। मीरा हैरान रह गई। मीरा, कौन सी सच्चाई? आरव ने गहरी सांस ली। आरव, मैं मल्होत्रा ग्रुप का मालिक हूँ। अब मीरा चौंक गई। मीरा, तो तुम वो अरबपति? दोनों कुछ पल चुप रहे। मीरा की आंखें भर आईं। मीरा, तुम्हें सच बताने से इतना डर क्यों लगा? आरव, क्योंकि मुझे लगा तुम सिर्फ सादगी पसंद करती हो और मैं उस दुनिया से हूँ जिससे तुम भागती हो। मीरा धीरे से बोली, मैं पैसों से नहीं, इंसान से प्यार करती हूँ। लेकिन मीरा ने एक कदम पीछे लिया। मीरा, पर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया आरव। वो वहाँ से चली गई। सच सामने था, प्यार जिंदा था, लेकिन भरोसा टूट चुका था। मीरा के जाने के बाद आरव वहीं खड़ा रह गया। बोर्डरूम खाली था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। पहली बार उसे लगा अरबों की दौलत भी किसी को रोक नहीं सकती। उस रात आरव अपनी माँ के कमरे में गया। आरव, माँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से दिल से प्यार किया और शायद उसी को खो दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ, अगर प्यार सच्चा हो तो उसे साबित करना पड़ता है, पैसों से नहीं, त्याग से। अगले दिन आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने मल्होत्रा ग्रुप की सारी पावर किसी और को सौंप दी और खुद सिर्फ एक ट्रस्टी बन गया। मीडिया में हलचल मच गई। अरबपति आरव ने सब छोड़ दिया। उधर मीरा टीवी पर यह खबर देख रही थी। मीरा, आंखों में आंसू, ये पागलपन क्यों कर रहा है? उसके दिल में भी आरव की कमी खल रही थी। आरव सीधे उसी एनजीओ पहुंचा जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी। आरव ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। क्लास खत्म होने के बाद, आरव, मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि जिस इंसान के बिना जिंदगी बेकार लगे उसके सामने दौलत का कोई मतलब नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, प्यार त्याग नहीं मांगता आरव, भरोसा मांगता है। मीरा ने कहा, मीरा, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ 1 साल तक ऐसे रहो जैसे तुम कुछ नहीं हो। आरव बिना सोचे बोला, मंजूर। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। आरव अब मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ नहीं था, वो सिर्फ आरव था। साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी, सुबह बच्चों को पढ़ाना, दोपहर एनजीओ में काम करना, शाम को मीरा के साथ चाय पीना। पहली बार आरव ने जाना सुकून का मतलब क्या होता है। न बॉडीगार्ड, न महंगी कारें, न दिखावा। मीरा हर दिन आरव को चुपचाप देखती। वो कभी शिकायत नहीं करता, कभी अपने पुराने रुतबे की बात नहीं करता। मीरा मन में, यही है मेरा आरव, असली। एक दिन मल्होत्रा ग्रुप के बोर्ड में बड़ा संकट आ गया। कंपनी डूबने के कगार पर थी। सबकी नज़र मीरा पर थी। मीरा चाहती तो आरव को वापस सब कुछ दे सकती थी, लेकिन उसने इंतज़ार किया। 1 साल पूरा हुआ। मीरा ने आरव को उसी बस स्टॉप पर बुलाया जहां पहली बार दोनों मिले थे। मीरा, 1 साल पूरा हो गया आरव। आरव, और मैं आज भी वही हूँ जिसे तुमने अपनाया था। मीरा ने आरव का हाथ थाम लिया। मीरा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार दौलत से बड़ा है। तभी पीछे से आवाज़ आई, वेलकम बैक मिस्टर मल्होत्रा। बोर्ड मेंबर्स खड़े थे। मीरा मुस्कुराई। मीरा, अब अगर चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है।
पर इस बार मेरे साथ। आरव की आंखें भर आईं। आरव, अब मेरी पहचान दौलत नहीं, तुम हो। दोनों गले लग गए। एक सादे से समारोह में दो अमीर दिलों की शादी हुई, न दिखावा न शोर, बस प्यार।